जो सत्तार भी है, गफ्फार भी है, रहीम भी है, करीम भी है। वो अल्लाह जिसकी बेशुमार सिफात हैं, उसकी तौहीद, उसकी हम, उसकी अलहम्द कि उसने अपने महबूब हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाकर उनकी रिसालत का इकरार लेकर हमें इस्लाम में दाखिल होने का मौका फराहम किया और हमारे ईमान को उसका करम है कि उसने जिला बख्शा। उसकी तारीफ के बाद सारी नात और सारी तारीफ उसके महबूब व हबीब हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात का एक शेर, इसके बाद मैं मौजू पर आऊंगा। आप हज़रात जरा शोर कम कर दें। आप हजरात यहाँ कुछ हासिल करने के लिए आए हैं। ये एक दीनी महफिल है, कोई तमाशा नहीं है। आप लोग बहुत आराम से और सुकून से बात सुनिए और यहाँ आने का मकसद समझिए और इस मकसद को अपने साथ रखिए। यही हमारा दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। हमें अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी अता करे अपने हबीब के सदक़े और आखिरत में। एक शेर नात का, औसाफ कहूं क्या उनके ज्यादा, औसाफ कहूं क्या उनके ज्यादा, खुदा से कम है और सबसे ज्यादा। खुदा से कम है और सबसे ज्यादा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। अल्लाह ने अपने हबीब व महबूब को अपने नूर से तख्लीक फरमाया। ये सारी कायनात आपके सदक़े में पैदा फरमाई। और सब रसूलों का और तमाम नबियों का सरदार बनाकर अपनी महबूबियत का वो आला मकाम और मेराज अता फरमाई, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अल्लाह ने अता फरमाई। अता अल्लाह करता है और बांटते उसके महबूब। जिस तरह से हम अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखते हैं, उसी तरह उसकी रिसालत पर अगर हम अपने उसके महबूब अपने आका की रिसालत पर इकरार नहीं करें तो हम सब कुछ हो सकते हैं, इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। और इस सिलसिले में भी एक शेर समझ लीजिए, जो सिर्फ अल्लाह को माने, ये शिर्क और तौहीद के मसले को भी समझ लीजिए, जो सिर्फ अल्लाह को माने वो मुसलमान नहीं। जो सिर्फ अल्लाह को माने वो मुसलमान नहीं। आपको माने मुसलमान है, सुभान अल्लाह। आपको माने मुसलमान है, सुभान अल्लाह। मदीने की तरफ थोड़ा सा रुख कीजिए और दुरूद पढ़ लीजिए एक मर्तबा, फिर मैं शेर की तशरीह करूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहें तो आप इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते, आप मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक ही नहीं हो सकते जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहें। बात समझ में आ गई? यानी जब तक आप रिसालत का इकरार नहीं करेंगे आप इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। आप इस्लाम में दाखिल
नहीं हो सकते। आपको उसकी तौहीद के साथ उसकी रिसालत का भी इकरार करना है और आका का कलमा पूरा मुकम्मल जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे, जब तक आप इस्लाम में ही दाखिल नहीं। आइए, यहाँ पे कुछ आलिम लोग भी हैं, उलमा हजरात भी हैं, और आप लोग भी माशाल्लाह दीन की सच्ची और अच्छी बातों से वाकिफ हुई है। और हमारा दीन, हमारा इस्लाम जिस तरफ हमें बुलाता है, जिस तरफ हमें रोकता है, हमें वहीं रुकना चाहिए, वहीं सुनना चाहिए। अगर इस्लाम में दाखिल होने के बाद, कलमे का इकरार करने के बाद, और कलमे का इकरार हमें दो तरह से करना है, एक तो जबान से इकरार करना है और दिल से तस्दीक करनी। और दिल से तस्दीक जब ही होती है जब मोहब्बत हो। तो जिसको अल्लाह से मोहब्बत करनी है उसे उसके हबीब व महबूब से मोहब्बत करनी पड़े। देखिए, इस्लाम में सबसे बड़ी चीज दाखिल होने के बाद सबसे पहला फर्ज, सबसे बड़ा फर्ज क्या है? नमाज। इससे कोई, मैं फिरकावारियत की बात नहीं कर रहा, इत्तेहाद की बात। नमाज से अफजल कोई चीज, सबसे पहली चीज इस्लाम में दाखिल होने के बाद नमाज। नमाज के साथ ज़कात, और नमाज और ज़कात के साथ रोजा और हज। ठीक है, तौहीद और रिसालत के इकरार के बाद इन सब चीजों पर हमारा ईमान। अब एक सवाल और उसका जवाब बड़े गौर से सुने। हमारे सिलसिले के और दूसरे सलासिल के फुकरा हजरात भी मौजूद हैं, हुफ़ाज़ इकराम, उलमा इकराम भी यहाँ मौजूद हैं। सब लोग बगौर इस बात को समझें कि ये चीजें हमारे ऊपर फर्ज हैं। नमाज, ज़कात, रोजा, हज। इस्लाम में जैसी दाखिल हुए, तौहीद और रिसालत का इकरार किया, ये चार चीजें हमारे ऊपर फर्ज हो गई। ये चारों चीजें, इसमें मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। कोई फिरका इससे इनकार कर ही नहीं सकता। कितना ही बड़ा वली बन जाए, कितना ही बड़ा आलिम बन जाए, कितना ही बड़ा सूफी बन जाए, इन इबादतों से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब ये लेकिन जो है, इस पर गौर कीजिएगा। लेकिन अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज है सुन्नते रसूल अल्लाह। क्या है? अल्लाह के रसूल की नमाज। हुक्म किसका है? तरीका किसका है? रसूल अल्लाह का। रोजा हुक्म किसका है? और सुन्नत किसकी है? हज किसका है? हुक्म किसका है? अल्लाह का। सुन्नत किसकी है? रसूल अल्लाह की। यानी कोई काम ऐसा नहीं है जो सुन्नते रसूल के बगैर, रसूल के तरीके के बगैर हम एक लम्हा भी गुजार सके। अब अल्लाह क्या है? वो वादहु ला शरीक है, कादिर मतलब है। अब बताइए, अल्लाह नमाज पढ़ता है, अल्लाह नमाज पढ़ता है तो जवाब आएगा अल्लाह नमाज क्यों पढ़े? वो माबूद है, हम बंदे हैं, बंदे को नमाज पढ़नी है। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह रोजा नहीं रखता, अल्लाह हज, अल्लाह ज़कात। ये क्यों? वो कादिर मतलब है, वो वादहु ला शरीक है। बस वो तो कुन कह देता है, फयाकुन, वो सब कुछ हो जाता है, उसका हुक्म है। तो रोजा वो नहीं रखता, नमाज वो नहीं पढ़ता। ए मालिक, ए अल्लाह, जब तू कुछ नहीं करता तो फिर करता क्या है? तो फरमाता है कुरान क्या कह रहा है?
कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह अपने कलाम में क्या फरमा रहा है, कह रहा है बस मैं एक काम करता हूं, कुन कुन हो जा, बस उसका इरादा कुन फयाकुन, एकदम हो जाता, कुन फयाकुन, बस कुन होना, उसका मुंह से निकलना भी नहीं होता। मुंह का मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो तो मुंह भी नहीं, कुछ नहीं, वो तो एक नूर है, उसका कोई जिस्म नहीं, उसका कोई मकान नहीं, वो लामका है, लाहियत है, वो तो एक जौहर है, एक नूर है। लेकिन ऐसा नूर है कि हर वक्त देखता है बगैर आंख के देखता है, हर वक्त सुनता है बगैर कान के सुनता है, उसको किसी चीज का वो मोहताज नहीं है। हम मोहताज है कान के सुनने के लिए, हम मोहताज हैं आँख के देखने के लिए, लेकिन उसका नूर ऐसा है वो बगैर आँख के सब कुछ देखता है और बगैर कान के सब कुछ सुनता है और बगैर जुबान के सब कुछ बोलता है। ठीक बात समझ में आ गई? तो अल्लाह इसमें से कुछ नहीं करता, कुन फयाकुन, हो जा और वो हो जाता। अल्लाह तू कुछ नहीं करता, तेरा तो हुक्म ही सब कुछ है। फरमाता नहीं, बस सिर्फ मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ एक काम करता हूं। मैंने जब अपने महबूब को अपने नूर से बनाया और ये वजूद तख्लीक कर दी और उस नूर के सदक़े में फरिश्तों को पैदा कर दिया, उस नूर के सदक़े में इंसानों को पैदा कर दिया, जब से मैं सिर्फ एक काम करता हूँ और हमेशा एक ही काम करता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई काम ही नहीं है। और वो काम सिर्फ ये है कि मैं इसमें तुम्हें ऐ बंदो, मैं शिर्क को पसंद नहीं करता, लेकिन अपने महबूब की मोहब्बत में तुम्हें शरीक करता। मैं अपने महबूब से तो मोहब्बत करता हूँ, और कैसी मोहब्बत करता हूँ कि नात में आपकी कुरान है सुभान अल्लाह और मदाह गो खुदा आपका सुभान है सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने ही अपने कलाम कुरान में अपने महबूब की तारीफ कर दी, तो अब सारे बंदे भी मिलकर अल्लाह जैसी ना तारीफ कर सकते हैं ना अल्लाह जैसा अता कर सकते। तो वो क्या कह रहा है अल्लाह कि मैं कुछ नहीं करता, हाँ एक काम करता हूँ, मैं अपने महबूब पर, तुम्हारे आका पर दुरूदो सलातो सलाम के नजराने भेजता हूं। मैं क्या करता हूं? यानी मैं कुछ नहीं करता, करता हूं तो सिर्फ इतना कि अपने महबूब पर, तुम्हारे आका पर हर वक्त दुरूदो सलातो सलाम के नजराने भेजता रहता हूं। ये मेरा काम अज़ल से जारी है, अब तक रहेगा। मैं और कुछ दूसरा करता ही नहीं। कुरान कह रहा है और फिर ये भी कह रहा है कि मैं सिर्फ नहीं भेजता, मैं अकेला नहीं भेजता, मेरे तमाम फरिश्ते भी मेरे महबूब तुम्हारे आका पर दुरूद भेजते। अब आगे यहाँ तक की 2 मंजिलें हो गई, तीसरी मंजिल समझने की है। वहां फिर वो कहता है ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, क्या मुतालबा है? ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जहां जहां अल्लाह ने कुरान में खिताब किया है, ए ईमान वाले लोग जिनमें ईमान है, उनसे मुतालबा कर रहा है कि ए ईमान वालो, जब तुम मुझ पर और मेरे महबूब पर ईमान लाए हो, तो हम वक्त ज्यादा से ज्यादा उसी तरह से जैसे मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, ऐसे ही तुम भी दुरूद भेजो। कौन भेजे? कौन भेजे? ईमान वाला। तो जो ईमान वाला होगा वही दुरूद। हम सब यहाँ ईमान वाले हैं और हम दिल से, जुबान से, मोहब्बत के साथ आका पर दुरूद भेजते हैं। और तमाम दुरूदों में सबसे अफजल वो दुरूद है जो खुद अल्लाह के हुक्म से रसूल अल्लाह ने हमें बताया, और नमाज में हम रात दिन वो दुरूद, हर नमाज में दुरूद पढ़ते हैं, भेजते हैं। अल्लाह ने बता दिया कि नमाज भी तुम जो सबसे बड़ा फर्ज है, बगैर मेरे महबूब की याद और मोहब्बत के उसे भी पूरा नहीं कर सकते, उसे भी तुम
पूरा नहीं कर सकते, तो नमाज में भी अपने महबूब के दुरूद को शामिल किया। और वो क्या कहलाता है? दुरूद इब्राहीमी। क्या कहलाता है? अब जाहिर है हर मुसलमान नमाज पढ़ता है, नमाज फर्ज है, नमाज सबको याद है। जिन बच्चों को याद नहीं है वो नमाज याद करें, बड़े लोग उन्हें याद कराएं। और जिन्हें नमाज याद है और दुरूद याद है वो एक मर्तबा दुरूद भेजें। दुरूद इब्राहीमी सबको याद होता है, इसमें कोई बड़ा आलिम भी वही पढ़ता है और एक छोटा मुक्तदी भी वही पढ़ता है। नमाज में जो दुरूद पढ़ते हैं वो सबको याद है। एक मर्तबा नमाज वाला दुरूद आप सब लोग मुकम्मल पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बरकता व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीद। बिरादरान इस्लाम व तरीक़त हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था कि दुरूद शरीफ के बगैर आपकी नमाज हो ही नहीं सकती। बगैर आका पर, और आका पर ही नहीं आका की आल पर भी जब तक आप दुरूद नहीं भेजेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जब तक आप दुरूद व सलातो सलाम के नजराने नहीं पेश करेंगे, जब तक आपकी नमाज जैसी इबादत भी पूरी नहीं हो सकती। बल्कि कुरान में आया वआक़िमुस्सलात, और कायम करो नमाज। क्या आया? सलात का तर्जुमा क्या है? नमाज। लेकिन कायम करो सलात, तो सलात का तर्जुमा सलात ना कह के अगर आप सलात कहेंगे तो सलात के अंदर अगर कोई सलात है तो सलात के मानी ही हकीकत में दुरूद व सलात व सलाम ही। बात समझ में आ गई? ये बहुत बारीक नुक्ता मैंने पेश किया है कि सलात कायम करना ही इसको कहते हैं कि सलात के अंदर जब तक सलात नहीं होगी, बल्कि उसका इस्म व मुसम्मा ही सलात है कि सलात कायम करो। सलात कायम करने का मतलब यह है मेरे महबूब और मेरे महबूब की आल पर हमा वक्त दुरूद भेजते रहो, हमा वक्त दुरूद भेजते रहो। हत्ता ये कि नमाज जैसी इबादत में भी तुम बगैर उस दुरूद के नहीं चल सकते। तो दुरूद बगैर दुरूद के नमाज। आइए नमाज के सिलसिले में एक बात और कर लें। बगैर सूरह फातिहा के भी किसी की नमाज नहीं हो सकती। चाहे आप फर्ज नमाज पढ़िए, चाहे सुन्नत मौक़दा, चाहे सुन्नत गैर मौक़दा, चाहे नफिल, बहरहाल चाहे वाजिब, कोई भी नमाज ऐसी नहीं है जिसके अंदर आप सूरह फातिहा, जिसे आम तौर पर अलहम्द शरीफ कहा जाता है, उसके बगैर कोई नमाज। इब्तिदा अलहम्द से है, इंतहा दुरूद पर है। इंतहा, तो इंतहा के बारे में तो आपने बहुत सुना है। इब्तिदा में ही अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि बगैर मेरे महबूब के और महबूब की आल के आप अपने मकसद को पहुंच ही नहीं सकते। आप अपने मकसद को पहुंच ही नहीं सकते। और ये वो नुक्ता है जिसे आप आज समझ लें कि सूरह फातिहा के बाद में, सूरह फातिहा के बाद में हम आमीन कहते हैं, और आमीन के बाद में जैसे ही सूरह फातिहा खत्म होती है और दूसरी सूरह शुरू होती है, तो दूसरी सूरह के शुरू होते ही कुरान में इस तमहीद के बाद सूरह फातिहा के पहला ही जो अल्फाज आते हैं अलिफ लाम मीम। क्या आता है? आका ने बताया अलिफ एक लफ्ज है, हर्फ नहीं है, एक लफ्ज है। लाम एक लफ्ज है, मीम एक लफ्ज है। इसे ऐसे ही पढ़ लिया करो। ये हुरूफ़े मुक़त्ताआत हैं और ये राज है मेरे और अल्लाह के दरमियान, और जो इस इल्म को लेता है वो है इल्मे लुदुन्नी।
जो सिर्फ हासिल है उसको, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कुरान इसके साथ है और ये कुरान के साथ। अलिफ लाम मीम को कौन जानता है? अल्लाह का महबूब जानता है और महबूब का महबूब जानता है। कोई उसका दावा नहीं कर सकता। लेकिन अलिफ लाम मीम के बाद हम कहते हैं ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं, जिसमें कोई शक कर सकता है। लेकिन कौन शक नहीं करता? बहुत से लोग शक करते हैं। डेविड शक करता। जो ईमान वाला है वो शक नहीं करता। जो ईमान वाला है वो शक कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो ईमान ले आया अल्लाह और उसके रसूल पर, कोई जरूरत नहीं है इसकी बात सुनो। तो जो अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आया, अब उसका ईमान कुरान पर भी वैसा ही है। कुरान को भी उसे वैसे ही मानना है जैसे अल्लाह और रसूल को मानना है, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है और महबूब पर नाजिल हुआ है। तो मैं अर्ज कर रहा था, ज्यादा वक्त नहीं ले रहा क्योंकि आगे और प्रोग्राम होने हैं। तो फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी को शक नहीं। आगे क्या फरमा रहा है? कोई क्या मुझे तुझ पे शक है? तो अल्लाह कह रहा है मैं तुझसे कही कब रहा हूं, मैंने तुझसे ये बात कही कब है? अरे तू शक कर रहा है अपने घर में, और जो शक नहीं कर रहा वो इस्लाम के घर में आ जा। बात समझ में आ गई? तो अल्लाह किससे कह रहा है? ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसको शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, क्या मतलब हुआ? वो लोग जो पहले से ही हिदायत याफ्ता हैं, पहले से ही मुत्तकी हैं, उन लोगों को इस पर कोई शक, अब पूरी दुनिया भी शक करे तो अल्लाह का काम हो गया। उसने पहले ही कुरान उनके बारे में बता दिया कि इस पर किसको शक नहीं है, जिस पर मैंने उतारा है और उस घर में जिसने उतारा है उसको कोई शक नहीं, अहले बैत को कोई शक। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, उन लोगों को जो मुत्तकी है पहले से ही वो हिदायत याफ्ता हैं। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना, पहले से ही वो ईमान वाले हैं। बिल गैबी, और वो तमाम गैब पर ईमान रखते हैं, क्योंकि पूरा गैब ही उनके सामने अल्लाह की अता से। व युक़ीमून सलाता, और उनका काम क्या है? वो हर वक्त सलात को कायम रखते हैं। वो हर वक्त मेरी तस्बीह करते रहते हैं और मेरे महबूब की तस्बीह करते हैं। युक़ीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और आखिरी बात क्या बताई? आखिरी पैगाम क्या पहुंचाया? क्या पहुंचाया आखिरी पैगाम? ये वो लोग हैं, ये वो हस्तियां हैं, ये वो बशर हैं, और बशर नहीं सैयदुल बशर हैं। तमाम बशर जितने दुनिया में हैं उन सबके सरदार हैं। मैंने इन्हें सरदार बनाया है, और ये सरदार किस वजह से हैं? ये इस वजह से हैं व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हम इन्हें अता करते हैं वो सब हमारी राह में खर्च कर डालते। वो सब आम मुसलमान 2.5% खर्च करता है। अगर बहुत बड़ा ईमान वाला है और ज़कात निकालता है तो 100 रुपए में कितने देगा? साहिब निसाब कितने देता है? 2.5 रुपए। 40 रुपए में 1 रुपया कितना देता है? 2.5%। औलिया अल्लाह कैसे हैं? वो कितने % देते हैं? बड़ा गौर से समझिएगा इस मसले को। जो औलिया अल्लाह हैं वो ज़कात कितनी निकालते हैं? वो 2.5% कैसे देते हैं? वो कितने % देते हैं? एक वाकया समाप्त कर लें, आपकी समझ में आ जाएगा। एक पीर साहब का एक मुरीद, एक पीर साहब का एक मुरीद किसी आलिम साहब के पास गया, कहा अल्लाह ने मुझे साहिब निसाब कर दिया है, हजरत ये बताइए मैं अल्लाह की राह में कितना खर्च करूं, इसमें से कितनी ज़कात निकालूं? उनका भाई तुम 2.5% निकालो।
100 रुपए पे 2.5 रुपए निकाल दो। अगर तुम साहिबे निसाब हो तब कितने निकाल दो? वो आदमी 2.5 साहिबे निसाब। वो वहां से चला आलिम साहब के पास से और सोचा ये कि पीर साहब से भी इस मसले को पूछ लूं। पीर साहब से भी, मौलाना से, आलिम साहब से तो पूछ लिया, पीर साहब से और पूछ लूं। और यहाँ आपको ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि ये जो लोग कह देते हैं भाई ये फकीरों का मामला और है और आलिमों का मामला कोई और नहीं है, शरीयत दोनों की एक है, तरीक़त दोनों की एक है। वो आलिम हो ही नहीं सकता जब तक सूफी ना हो, और वो सूफी हो ही नहीं सकता जब तक आलिम। ये मलहूज रखिएगा, इल्म के बगैर कोई चीज ही नहीं है। पहले ही अल्लाह ने इकरा से शुरू किया है अपना कलाम और बता दिया इल्म की बहुत बड़ी फजीलत है। लेकिन इल्म से बड़ी फजीलत क्या है? वो है मोहब्बत। अगर वो मोहब्बत के साथ आप इल्म हासिल कर रहे हैं अल्लाह और रसूल के, तो आप कामयाब हैं। बगैर उसकी मोहब्बत के आप कुछ भी बन जाए नाकाम। कितना ही बड़ा इल्म है। तो पता चला कि वो क्या कहा, पीर साहब मैं आपका मुरीद हूँ, आपका बच्चा हूँ। मैं ऐसे ऐसे एक आलिम साहब मिल गए थे, उनसे मैंने ज़कात का मसला पूछा है, आप और बता दें क्या उन्होंने सही बताया है? क्या उन्होंने, पीर से ये सवाल अक्सर किया जाता है, इस तरह के सवाल। इस पर आप एक एग्जाम्पल ले लें, पीर साहब आप बता दीजिए, आप और समझा दीजिए, आप और बता दीजिए, तो मेरा दिल इत्मीनान कर लेगा, चूंकि मुरीद मैं आपका हूं। उनसे मैंने पूछ लिया है। पीर साहब ने कहा बेटे आलिम साहब ने बिल्कुल सही बताया है और जैसा बताया है वैसा कर दे। तो अब जिद कर रहा है एक मुरीद पीर से, ना मियां साहब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे अपना तरीका बता दो, अपना तरीका बता दो। बोले बेटे जो आलिम का तरीका है वही सबका तरीका है, तुम हमारे तरीके के चक्कर में मत पड़ो, तुम वही 2.5 रुपए खर्च कर दो 100 रुपए में अल्लाह की राह में, बेहतर रहेगा। बोला ना मैं तो आपकी वाली करूंगा, आप अपनी वाली बताओ, आप कितनी ज़कात निकालते हो, आप कितनी ज़कात निकालते हो। बड़ा गौर से समझने वाली बात है, ये इख्तिलाफ जो होते हैं वो समझ में आएंगे। आप कितनी ज़कात निकालते हो? उन पीर साहब ने कहा बेटे तू वही वाला काम कर, हमारे काम के चक्कर में मत पड़। बोले ना मैं उसी चक्कर में आना चाहता हूँ। तो वो चक्कर में आना था उसे, पीर साहब बतेरा मना कर रहे हैं। बोले बेटे हमारा तरीका ये है कि जब अल्लाह हमें 100 रुपए देता है, हमें अल्लाह अगर 100 रुपए देता है तो हम 2.5 रुपए अपने लिए रोकते हैं और 97.5 रुपए उसकी राह में खर्च कर देते हैं। 97.5 रुपए उसकी राह में खर्च कर देते हैं, उसकी राह में। बोला मियां करूंगा तो मौलाना वाली, करूंगा तो मौलाना वाली, उसमें फायदा है, लेकिन नाम आपका ही लेता रहूंगा कि भैया फकीर और है आलिम। बात समझ में आ गई? अब ये मैंने बताया कि फकीर कौन, जो 97.5 में एक फकीर ने कहा, बड़ा गौर से समझ लीजिएगा, सूफिया की महफिल है, इसलिए सूफियों की बातें कर रहा हूं मैं, कुरान हदीस के मुताबिक कर रहा हूं। एक फकीर ने कहा फुकरा का मामला है, 100% की बात चल रही थी, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। अल्लाह उधर कह रहा है कि वो लोग मेरी राह में जो सब कुछ खर्च कर देती है, कुछ बचाते ही नहीं। वहां भी 2.5%। औलिया अल्लाह क्या कर रहे हैं? 2.5% अपने लिए 97.5 में खर्च कर रहे हैं। आम मुसलमान पक्का मोमिन क्या कर रहा है? 2.5% दे रहा है और 97.5 में अपने लिए खर्च कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मसला और जरा सारा आपको समझना है कि फुकरा के दरमियान और उलमा के दरमियान एक खाई जो बना रखी है शरई हैसियत से,
उसको बड़े गौर से आज आप समझ लीजिए और ये मान लेंगे कि जो शरीयत आका ने दी है उस शरीयत का पैरोकार एक फकीर नहीं होगा तो फिर कौन होगा? क्योंकि फकीर ही अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम होता है। ख्वाजा गरीब नवाज से बड़ा ना इस हिंदुस्तान में कोई फकीर आया है ना उनसे बड़ा कोई आलिम। सबको इत्तेफाक है, हम सब ख्वाजा गरीब नवाज के दर के गदा हैं, दर के फकीर हैं। उनसे बड़ा ना कोई आलिम आया है। और कौन है, यहाँ कैसे आए हैं? जानशीन रसूल बनकर आए हैं। रसूल अल्लाह के हुक्म से यहाँ तशरीफ लाए हैं और उन्होंने जो कुछ हमें दर्श दिया है वो ऐन शरीयत के मुताबिक है, ऐन तरीक़त के मुताबिक। तो अब मैं एक वाकया और आपसे जो और आपको करीब ले आऊंगा अपने बात के, और शायद आप उसे समझ भी लें। एक फकीर टहल रहा था और इस तलाश में टहल रहा था, सयाहत कर रहा था कि मुझे कोई बेहतरीन अल्लाह वाला मुझसे अच्छा, अल्लाह की तलाश में मैं हूँ, अल्लाह का कुर्ब चाहता हूँ, कोई ऐसा मुझे फकीर मिल जाए, कोई मुझे ऐसा पीर मिल जाए, कोई मुझे ऐसा मुर्शिद मिल जाए जो मुझसे बेहतर मुझे इल्म दे दे, जो बेहतर मुझसे बेहतर हो और मुझे कुछ उसके यहाँ से अता हो जाए। वो घूमते घूमते हजरत बल्खी रहमतुल्लाह अलैह जो उस दौर के बहुत बड़े फकीर थे उनके आस्थाने पे चला गया, उनके घर चला गया, उनके दौलत कदे पर चला गया और वहां जाकर उस फकीर ने उन फकीर से हजरत बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत मैं आपके पास इतनी दूर से चलकर आया हूं, मुझे अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के वास्ते कोई ऐसा इल्म अता कर दें, कोई ऐसा अमल अता कर दें जिससे मेरी निजात हो जाए और मैं और ज्यादा कुर्बे खुदाबंदी, कुर्बे रिसालत पा सकूं। इसी की हम सब तलाश में यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? हमें अल्लाह का कुर्ब मिल जा, अल्लाह के रसूल का कुर्ब मिल जाए, इसीलिए तो हम यहाँ इकट्ठे हैं। कोई मेले ठेले में तो इकट्ठे नहीं है। हम किस लिए? कि अल्लाह रसूल तक हमारा ये पैगाम ऐसे पहुंच जाए कि वहां हमारी ये जमीनें झुक जाएं और वहां से कुछ अता हो, और इंशाअल्लाह होता है। अल्लाह की सब अता है अपने हबीब के सदक़े, हबीब के आल के सदक़े। तो मैं अर्ज कर रहा था, तो बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, ए फकीर तू करता क्या है? ए फकीर तू करता क्या है? तो अगर मैं आज आपसे किसी से सवाल करूं कि आप करते क्या हैं, तो कोई कहेगा मैं मजदूरी करता हूं, कोई कहेगा मैं किसानी करता हूं, कोई कहेगा मैं आलिम हूं, कोई कहेगा मैं हाफिज हूं, कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूं, कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूं, कोई कहेगा मैं मैनेजर हूं। बहरहाल अपने अपने काम को बता देगा। लेकिन एक फकीर जब फकीर से सवाल कर रहा है कि तुम करते क्या हो मियाँ जी, मियाँ साहब आप करते क्या हैं, तो फकीर को जवाब सुन लीजिए। उसने अर्ज किया हजरत बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से कि जब अल्लाह, बड़ा गौर से समझिएगा, और यही बात वो समझने की है जिसे मैं समझाना चाह रहा हूँ शुरू से आखिर तक, और इसी एक उन्वान को आपके जहन में डालना चाह रहा हूँ। तो उस फकीर ने हजरत बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मियाँ क्या करते हो? तो कहा मियाँ अल्लाह जब मुझे कुछ देता है तो मैं उसका शुक्र अदा करता हूं, और जब नहीं देता तो मैं सब्र करता हूं। जब अल्लाह, अच्छा हम में कोई ऐसा है ऐसे ही करता है? करता नहीं। अल्लाह जब कुछ देता है तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं, जब नहीं देता तो सब्र करते हैं। मालूम है एक फकीर का जवाब इसमें क्या है? कान खोल कर सुनिए, आंखें खोल कर देखिए तो आपको पता चलेगा। हजरत बल्खी रहमतुल्लाह अलैह उस फकीर से, उस अपने शागिर्द से जो दर्द देते हैं, बताते हैं तो ऐ फकीर फिर तू करता क्या है? ये काम तो मेरे बल्ख के कुत्ते करते हैं, ये काम तो जानवर करते हैं, मेरे बल्ख के कुत्ते करते हैं। कुत्ते को बड़ा हकीर समझा जाता है ना, तो मिसाल भी ऐसी है, हालांकि वो भी अल्लाह की मखलूक है, कि ये काम तो मेरे बल्ख के कुत्ते करते हैं। जब उन्हें मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता तो सब्र कर लेते हैं। तो बोला हुजूर फिर आप क्या करते हैं? तो फिर हुजूर आप क्या करते हैं? आइए शाह साहब बैठे। तो हुजूर आप क्या करते हैं? हजरत बल्खी अलैह रहमा का जवाब सुन लीजिए।
दिमाग रोशन हो जाएंगे। आपने फरमाया हम उनमें से हैं जब अल्लाह हमें कुछ देता है तो हम सब्र करते हैं और जब नहीं देता तो हम शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब जाहिर है अब आदमी चौंकेगा कि यार मौलाना कुछ कह रहे हैं, हजरत बल्खी अलैहिर्रहमा कुछ कह रहे हैं, आलिमों की किताबों में कुछ लिखा है, फकीर का दर्स कुछ और है, लेकिन दर्स तो फकीर का ही है। वो ये बता रहे हैं ऐन शरीयत के मुताबिक, चूंकि ये शरीयत का इल्म रखते हैं, वो शरीयत की मेराज पे पहुंचे हुए होते हैं। एक शरीयत है, एक शरीयत की मेराज है। हजरत बल्खी अलैहिर्रहमा उस मेराज को पहुंचे में फरमाते हैं ये काम तो बल्ख के कुत्ते करते हैं। कि हजरत आप क्या करते हैं? तो आपने बता ही दिया कि जब हमें अल्लाह देता है तो हम सब्र करते हैं और जब नहीं देता तो हम शुक्र अदा करते हैं। वजह क्या है? वजह भी आज समझ लें कि जब अल्लाह 100 रुपए देता है तो हमसे हिसाब भी लेगा, ए बंदे तूने इसे कहां कहां खर्च कर, और जब हमें देगा ही नहीं तो हमसे हिसाब भी। अब 100 रुपए मिलना तो बड़ा आसान है और 2.5 रुपए ज़कात में निकाल देना भी बड़ा आसान है, लेकिन फुकरा की तालीम ये है कि ये जो 97.5 रुपए तुम्हारे पास हैं, ये जो अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिए तुम्हारे पास, इसमें सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का भी हक है, तुम्हारे बहन भाई का भी हक है, तुम्हारे बीवी बच्चों का भी हक है, जो पड़ोस में मस्जिद बन रही है उसका भी हक है, जो इमाम बारगाह में जलसे जुलूस हो रहे हैं, नजरे हुसैन हो रही है, उसमें भी हक है। अफसोस ये है कि 2.5% तो निकाल दिया गया, लेकिन अहले बैत का हक छुपा लिया गया। कोई आदमी ये नहीं कहता कि अहले बैत का वो खुम्स कहाँ गया। अरे ध्यान रखो कि जो कुछ अल्लाह ने अता किया है, कायनात में जो कुछ दिया है, अल्लाह ने अपने महबूब और महबूब के आल के सदक़े दिए। इसीलिए हमारे पीर मुर्शिद सरकार आलम पनाह सरकार वारिस पाक आजम अल्लाहु ज़िक्रहू ने जो दर्स हम वारसियों को दिया है और सीधा सीधा बता दिया है, हाथ पकड़ा पीर का। क्या है हमारे यहाँ का दर्स? हाथ पकड़ा पीर का, पंजतन पाक का खुदा रसूल। पता चला कि जो पंजतन की तालीम पर अमल करेगा, चूंकि अल्लाह ने इन्हें नमूना बना दिया है, अल्लाह ने इन्हें ही नमूना, और नमूना ऐसे नहीं बनाया। पता चला, बता दिया कि हज़रत फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं और दुनिया में जितनी मोमिन औरतें हैं उन सब की सरदार। मैं तमाम कायनात का सरदार हूं। और उनके वालिद गिरामी हसनैन करीमैन के वालिद गिरामी हसनैन करीम जन्नत के सरदार हैं दोनों, हसन और हुसैन, और उनके वालिद उनसे भी अफजल व आला। मौलाए कायनात ये बता दिया। आइए फिर नमाज की तरफ आते हैं। ये बीच में बातें हो गई और 5 मिनट और लूंगा। तो नमाज में सूरह फातिहा जरूरी, नमाज में ये कहना भी जरूरी, मैं तर्जुमा कर देता हूँ जिससे बात हो जा। ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। हम 5 वक्त की नमाजों में हर रकात में क्या कह रहे हैं? ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। कोई है ऐसा सीधा रास्ता? अभी आप जहां जहां से आए हैं टेढ़े बेड़े होके यहाँ पहुंचे, सीधे आते तो नाक मुंह सब तोड़ लेते। मैं भी वहां से आया हूं, तो फिर सीधा रास्ता कौन सा? अल्लाह का कलाम है, करा सीधे रास्ते चलो। आगे बता दिया सीधा रास्ता किसका है, बता रहा है सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता है जिन पर मैंने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर मैंने गजब किया है। तारीख बताती है कि सबसे ज्यादा इनाम अगर अल्लाह ने किया है तो अपने नबी रसूलों पर किया। तो क्या उम्मत मुस्लिमा, रसूल अल्लाह की उम्मत जो इस वक्त हम जिनकी उम्मत में हैं, क्या हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलना? नहीं चलना है, हमें एहतराम करना है। क्या हमें ईसा अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलना? नहीं चलना है, इनाम उन पर है। तो फिर हमें चलना किसके रास्ते पर है? तो पता चला कि आपको रसूल अल्लाह के रास्ते पर चलना है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा, बल्कि कहा क्या उन लोगों के रास्ते पर चलो। और वो लोग कितने हैं? 2 से ज्यादा हैं। तो किन के
रास्ते पर चलो जिन पर इनाम किया है। तो पता चला खुला हुआ इनाम तो हम सब पर भी है कि हम इस महफिल में सुनना है, बोलना है। अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है। हम औलिया अल्लाह के मानने वाले, सहाबा के मानने वाले, अज़वाज के मानने वाले, शोहदा के मानने वाले, सालिहीन के मानने वाले, सिद्दीकीन के मानने वाले। तो इनाम तो अल्लाह का हम पर भी है। मुझे नहीं मालूम है, तुम मुझे बताओ ना क्या चाहिए। हाँ तो बस मैं इसे खत्म करूँ, बस 5 मिनट में मैं तो खुद यही कह रहा हूँ। हाँ 5 मिनट और पता चला कि ये क्या है। बहुत बस मेरी गुफ्तगू 5 मिनट के अंदर अंदर मैं समेट रहा हूँ। तो पता चला अल्लाह ने इन पर इनाम किया और बता दिया कि ये इनाम याफ्ता लोग हैं, तुम्हें इनके रास्ते पर, किसके रास्ते पर चलना है। किससे कह रहा है अल्लाह? तमाम सहाबा से। उस वक्त सहाबा इकराम को किसके रास्ते पर चलना है? रसूल के रास्ते पर चलना है। और किन के रास्ते पर चलना है? जिस पर अल्लाह रसूल ने इनाम किया। तो इनाम सबसे बड़ा किस पर? हजरत फातिमा पर। इनाम किस पर? हजरत हुसैन और हसन पर। इनाम किस पर? मौलाए कायनात पर। इनाम किस पर? हजरत खदीजतुल कुबरा पर। इन लोगों पर इनाम अल्लाह ने खुला हुआ इनाम किया, इन पर खुला हुआ इनाम किया है। अब तो आप कहेंगे कि साहब रास्ते पर चलना, तमाम सहाबा इकराम से कहा जा रहा है कि इनके रास्ते पर चलिए। हम तमाम मुमिनीन से क़यामत तक इनके रास्ते पर चलने को कहा गया है। कहा गया नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई ये है अगर हम हकीका करते हैं तो सुन्नत हुसैन। हम जो काम भी इस्लाम का करते हैं हम चल भी उनके रास्ते पर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हम नमाज पढ़ते हैं, कहाँ हाथ बांधते हैं? नाफ पर, यही बांधते हैं, मानते हैं। हमारी औरतें माँ बहनें कहाँ बांधती हैं हाथ? तो या तो सुन्नत रसूल वो अदा कर रही हैं या हम अदा कर रहे हैं। वो तो सुन्नत रसूल नहीं है, फिर औरतें किसकी सुन्नत अदा कर रही हैं? पता चलेगा सबसे पहले अगर रसूल अल्लाह को जब अल्लाह ने हुक्म दिया और रसूलुल्लाह नमाज के लिए खड़े हुए तो सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून एक उस वक्त वाहिद बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा जो हसन हुसैन की नानी है, हजरत फातिमा की वालिदा है, वो हजरत खदीजतुल कुबरा से कहा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है नमाज का, नमाज कायम करो। ए खदीजा तुम मेरी बराबर में खड़ी हो जाओ और नमाज पढ़ो जिस तरीके से, क्योंकि मेरा तरीका और है, औरतों का तरीका वो नहीं है। औरतों को हाथ भी पूरे नहीं उठाने कानों तक बल्कि कंधों तक उठाने हैं। उनका हिया दूसरी है, उनके बैठने का तरीका दूसरा है, उन्हें पर्दे का ख्याल रखना है। ए खदीजा जिस अंदाज से आज तुम नमाज पढ़ लोगी आने वाली तमाम औरतें वैसे ही नमाज पढ़, आने वाली तमाम औरतें वैसे ही नमाज पढ़ेंगी। अब अगर हजरत फातिमा भी नमाज पढ़ेंगी तो सुन्नत खदीजा पर पढ़ेंगी, हुक्म अल्लाह और रसूल का होगा। अगर हजरत फातिमा पढ़ रही है तो नमाज उनके, हजरत अली अगर नमाज पढ़ेंगे तो किसकी सुन्नत होगी? रसूल अल्लाह की। हजरत फातिमा अगर नमाज पढ़ेंगी तो किसकी सुन्नत होगी? वालिदा की। अब एक सवाल पैदा हो सकता है, एक सवाल जहन में आ सकता है कि सरदार तो हैं हजरत फातिमा, कौन है सरदार? हजरत फातिमा और माँ। अब सवाल पैदा हो रहा, माँ की भी सरदार है, माँ की सरदार हैं। अब लोग घूमेंगे, भेजा घूमेगा। अरे घूमने की बात नहीं है। जिस हजरत फातिमा जिस जन्नत की सरदार हैं, तमाम औरतों की सरदार हैं, उनकी वो जन्नत हजरत खदीजा के कदमों के नीचे है। चूंकि हर माँ के कदमों के नीचे, तो ये है हजरत फातिमा ज़हरा और उनकी वालिदा। और ये वो लोग हैं कि सिद्दीकीन भी हैं, सालेहीन भी हैं और शोहदा भी हैं और 2 से ज्यादा हैं। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा नमाज की शुरू में बता दिया कि यही वो लोग हैं। और फिर आगे ये बता दिया कि ये भी ध्यान रखना, अगर किसी पर इनाम होता है तो इनाम से पहले कभी गजब होता है, गजब के बाद कभी इनाम होता है। लेकिन वो ज़ातें हैं, ये वो ज़ातें हैं कि जिन पर अल्लाह ने हमेशा इनाम ही किया है, गजब कभी नहीं। ये गजब से मारावा, गजब से मासिवा है, इन पर कभी गजब हुआ ही नहीं, पर इनाम हुआ है। और बस लास्ट में एक बात और कह दूं
कि जो सबसे बड़े हम मानते हैं सहाबा इकराम में सबसे बड़ी जात खलीफा अव्वल की है, सहाबा इकराम में सबसे बड़ी जात खलीफा दोयम हजरत उमर की है, इसके बाद खलीफा सोयम की जात है। आप गौर कीजिए कि हमेशा हजरत अबू बकर सिद्दीक ये कहते रहे जो सबसे बड़े सहाबी हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। यह है सहाबा की सुन्नत। हजरत उमर हमेशा ये कहते रहे कि ए अली, ए मेरे मौला, ए मेरे मालिक, मौला अली, अगर आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता। हजरत उस्मान ने कहा दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया है, क्या मौला तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया है? यानी दीन ने तो मेरा साथ नहीं छोड़ा। मौला ने फौरन अपने दीन की जब दुहाई दी कि दुनिया मुझे छोड़ दे, लेकिन अली तुम नहीं छोड़ सकते, तो अली ने 2 दीन और भेज दिए, अपने छोटे छोटे 2 दीन भेज दिए। ए हसन जाओ, ए हुसैन जाओ, और जाकर हजरत उस्मान की हिफाजत। वाक़िउद्दामान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह हमें और आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। मेरा इरादा ये था और तफसीली गुफ्तगू करता, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी होगी। अल्लाह हमें असहाब के नक्शे कदम पर रखे, अज़वाज के नक्शे कदम पर रखे, जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल की वही मोहब्बत रखी और वही मोहब्बत उन्होंने अहले बैत के साथ रखी। चूँकि अहले बैत के बारे में रसूल अल्लाह ने बता दिया कि मैं 2 ही चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान और एक अपने अहले बैत। इन दोनों को पकड़े रहना। सहाबा इकराम इन दोनों को पकड़े रहे, आज भी इनाम वाले हैं, कल भी इनाम वाले हैं। अल्लाह ताला हमें आपको सबको सहाबा के नक्शे कदम पर रखे, और अल्लाह ताला इस सब का सवाब जो कुछ हमें सुनाने में मिल रहा है, अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन के खाते में लिख दे। और अल्लाह ताला जब हमारी दमे वक्त हो, हक वारिस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह